दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंग्लिश पेडागोजी में भी और सीडीपी में भी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है ताकि एग्ज़ाम में इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन क्या है? जो मूल्यांकन दो शब्दों के योग से बना है, मूल्य और अंकन। जो मूल्यांकन है दो शब्दों के योग से बना है, मूल्य और अंकन। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी कार्य, वस्तु या व्यक्ति का मूल्य निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। मूल्यांकन वह है कि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी के कार्य को, वस्तु को या व्यक्ति का क्या किया जाता है, मूल्य निर्धारित किया जाता है। कि भाई हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो तब खरीदेंगे जब उसका एक मूल्य निर्धारित होता है। बिना अगर हमें पता ही नहीं होगा इसका मूल्य क्या है तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसे हम नहीं खरीद सकेंगे। तो हर चीज़ का एक मूल्य होता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक प्रकार की योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस पर थॉर्नडाइक का मत है। थॉर्नडाइक ने भी अपना मत दिया मूल्यांकन के लिए। इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु जिसका अस्तित्व है, ध्यान से सुनिएगा, कि कोई भी वस्तु जिसका अस्तित्व है वह किसी मात्रा में होती है और जब वह किसी मात्रा में है तो उसे मापा जा सकता है। यानी जो वस्तु जिसका अस्तित्व है वो किसी भी मात्रा में है, अगर मात्रा में है तो उसको मापा जा सकता है। उनके इस कथन का आशय है कि हम किसी प्रकार प्रत्येक वस्तु को माप सकते हैं, परंतु उस वस्तु का किसी न किसी मात्रा में उपस्थित होना आवश्यक है। हम वस्तु को तभी माप सकते हैं जब वो किसी मात्रा में उपस्थित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार की योग्यता का मूल्यांकन करना भी संभव है। जो शिक्षार्थी है, अधिगम करता है, तो बहुत सारी योग्यताएं हैं तो उनका भी मूल्यांकन किया जाता है। जहाँ तक छात्रों की योग्यता के मूल्यांकन का प्रश्न है, ये एक पक्षीय नहीं है। मूल्यांकन में छात्र की शैक्षिक प्रगति की ही जांच नहीं होती है, वरन उसमें छात्र के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक आदि सभी गुणों की परीक्षा की जांच की जाती है। जो विद्यार्थी है तो ऐसा नहीं है कि वो विद्यालय में जा रहा है तो पढ़ने में अच्छा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो सिर्फ उसके आधार पे ही उसे आगे के लिए प्रमोट किया जाए, बल्कि उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक इन सभी जो ये गुण हैं इन सभी की जांच की जाती है, सभी का मूल्यांकन किया जाता है और सभी को अंकित किया जाता है रिपोर्ट कार्ड में। तो ये सब मूल्यांकन किया जाता है विद्यार्थी का अधिगम के दौरान। आगे देखते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य, पहला है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। जो मूल्यांकन है तो ये व्यक्तिक और सामाजिक दृष्टि से जो शिक्षा के उद्देश्य हैं कि किस उद्देश्य के लिए शिक्षा होनी चाहिए उसमें सहायक होता है। दूसरा है छात्रों के व्यक्तित्व का अध्ययन। इसमें क्या होता है कि जो छात्र हैं केवल छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न पहलुओं का, कि व्यक्ति के जो छात्र है उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? छात्रों के व्यक्तित्व के अध्ययन में। थर्ड है शिक्षण उद्देश्यों, विधियों तथा पाठ्यक्रम आदि में सुधार। जो शिक्षार्थी है, केवल बालक के सुधार की यहाँ पे बात नहीं की गई कि मूल्यांकन से सिर्फ शिक्षार्थी को ही सुधारा जाए। उसके अनुसार उसके उद्देश्यों, शिक्षण जो विधियाँ हैं, पाठ्यक्रम है, उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। कि भाई विद्यार्थी के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, पाठ्यक्रम में भी और उद्देश्यों में, कि शिक्षा किस उद्देश्य के लिए हो रही है। 4 है उचित शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन। यानी इसके माध्यम से क्या होता है, ये बालक की अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है तथा दिशा निर्देशित की जा सकती है कि उसका जो स्वभाव है वो किस दिशा में है, उसे इस तरह से निर्देश दिया जा सके कि हाँ भाई आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं तो आपको इस फील्ड में ही वर्क करना चाहिए। तो इस तरह से दिशा निर्देश किया जा सकता है उचित शैक्षिक तथा व्यावसायिक जो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है इसके द्वारा। 5th है
व्यवहारिक परिवर्तन की जांच। इसमें क्या होता है कि बालक को देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया करना सिखाती है और शिक्षा के दौरान पाशविक वृत्तियों को लेकर जन्म लेने वाला बालक एक सभ्य तथा सुसंस्कृत मानव बनता है। शिक्षा ने किसमें ये परिवर्तन किस सीमा तक किया, इसकी जांच मूल्यांकन के माध्यम से होती है। मतलब जो बच्चा आता है समाज में तो एक कोरा कागज होता है, तो शिक्षा के माध्यम से उसमें उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ उसकी जांच की जाती है। व्यवहारिक परिवर्तन की जांच जो मूल्यांकन का 5th उद्देश्य है। 6 है दोषों के निदान तथा उपचार में सहायता करना। यानी मूल्य, इसमें क्या होता है कि इस मूल्यांकन में जो छात्र हैं उनके जो दोष हैं, उनमें जो कमियां हो रही हैं, उनकी कारणों को जाना जाता है, फिर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसे उपचार मूल्यांकन के माध्यम से भी संभव है। ये उपचारात्मक मूल्यांकन भी इसे कह सकते हैं कि भाई बच्चा जो अधिगम के दौरान क्या कमियां कर रहा है, क्या उसमें कमियां रह जा रही हैं, उसका उपचार किया जाए, उसके जो दोष हैं उन्हें दूर किया जाए। नेक्स्ट है मानसिक प्रक्रियाओं का अभ्यास कराना। यानी जो मूल्यांकन है इसमें विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं से संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, सीखना, चिंतन, तर्क आदि मानसिक क्रियाओं का अभ्यास कराता है। इसमें बच्चों को तर्क करने की शक्ति, चिंतन कितना कर सकता है, नई चीज़ों को सीखने में, इस तरह की जो मानसिक क्रियाएं हैं उसका अभ्यास कराया जाता है। ये थे मूल्यांकन के उद्देश्य। आगे देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं फ्रेंड एग्जाम में। इंग्लिश पेडागोजी का टर्म हो, चाहे आपका CDP का हो, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। मूल्यांकन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एवेलुएशन। तो यहाँ पे जो मूल्यांकन के प्रकार दिए हैं इन्हें मैं डिटेल में समझाती चलूँगी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट है नियोजनात्मक मूल्यांकन यानी प्लेसमेंट इवेलुएशन। ये क्या होता है कि नियोजनात्मक मूल्यांकन सीखने के प्रारंभिक स्तर पर बालक की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षक कक्षा में छात्रों को शिक्षा देने का प्रयास करता है और तब ये जानने का प्रयास करता है कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की पूर्व ज्ञान के संबंध में बच्चे की स्थिति क्या है। इसका जो सीधा संबंध है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान से है कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ जानता नहीं है, कुछ तो चीज़ें उसने सीखी होती हैं अपने परिवार में रह के, पास पड़ोस में रह के, समाज के द्वारा। तो जब शिक्षक पढ़ाता है उसे स्टार्टिंग में सिखाता है, प्रारंभिक स्तर के बालकों की बात की जा रही है, तो कैसे पता करें कि उसका पूर्व ज्ञान है या नहीं है। तो जैसे बच्चे को हमें अगर आम आ सिखाना है, मतलब बच्चे को हमें सिखाना है बड़ा, तो बच्चा बड़ा को नहीं समझ पा रहा है, तो इससे हम उसे पूर्व ज्ञान को कैसे जानेंगे। हम बच्चे को दिखाएंगे आम, उसे चित्र के माध्यम से जो चीज़ें दिखा के, इसमें मेन जो चीज़ें बच्चों को चित्र दिखा सकते हैं, तो इस तरह से अच्छा समझेगा। तो बच्चे को हम आम अगर दिखाएंगे, उसका चित्र दिखाएंगे या रियल में दिखाएंगे, तो बच्चा कह देगा, क्योंकि उसने आम जानता है पहले से, तो वो कह देगा ये आम है। तो जब उसे पता है ये आम है, तो इसका क्या हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया। फिर हम उसे जोड़ देंगे आ से कि भाई आ से आम होता है। तो इससे हमें क्या है, नियोजनात्मक मूल्यांकन से क्या होता है, बच्चे के पूर्व ज्ञान, उसके अंदर पूर्व ज्ञान कितना है उसको जानने की कोशिश की जाती है। सेकंड है निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये कब होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? इस मूल्यांकन की प्रक्रिया में निरंतरता व सततता का विशेष गुण पाया जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन उसके इस विशेष गुण पर ही आधारित होता है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों भली भांति निश्चित करने के पश्चात जब पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और विद्यार्थी अधिगम अनुभव की प्राप्ति का कार्य शुरू कर देते हैं, तो समय समय पर ये निश्चित करना कि विद्यार्थियों से अधिगम अनुभव की उपलब्धि किस रूप में एवं किस सीमा तक हो सकती है और शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों किस सीमा तक सफल हो रहे हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन के कार्य क्षेत्र में आता है। सीधी सिंपल बात है, जब वही पूर्व ज्ञान को उसके जान लिया गया, जब अधिगम यानी पढ़ाना उसे शुरू कर दिया गया, तो
इसमें एक तो निरंतरता और सतत, मतलब निरंतर इसका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा जब कार्य कर रहा है, जब वो पढ़ रहा है, तो शिक्षक उस टाइम जो बच्चा वर्क कर रहा है उसी टाइम जो उसका मूल्यांकन करेगा, उसे सतत व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है कि बच्चे में किस हद तक सुधार हो रहा है और वो कहाँ तक जो अधिगम है वो कहाँ तक उस सीमा, किस सीमा तक सफल हो रहा है, अधिगम की कहाँ तक उसे प्राप्ति हो रही है। तो ये शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों में शिक्षार्थी और विद्यार्थी दोनों सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि शिक्षक जो अधिगम करा रहा है और शिक्षार्थी जो सीख रहा है कि दोनों किस सीमा तक सफल हो रहे हैं और कहाँ पे उसकी कमियां रह रही हैं। तो ये निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन के अंतर्गत आता है। इसमें निरंतर यानी अधिगम के दौरान ही शिक्षक उनका क्या करता है, निरीक्षण करता है, मूल्यांकन करता है। थर्ड है आपका निदानात्मक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड, अच्छे से आप समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका मूल्यांकन से संबंधित जो भी डाउट होगा। निदानात्मक मूल्यांकन निदानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये अवधारणात्मक अवबोध, सीखने की प्रक्रिया और भाषा दोषों के संदर्भ में विषय विशेष में बालक की सीखने की कठिनाइयों को खोज निकालने में समर्थ है। यानी जो निदानात्मक मूल्यांकन है, अभी जो हमने पहले पढ़ा क्या था, निर्माणात्मक, इसमें बच्चे का अधिगम के दौरान मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा जो अधिगम कर रहा है वो कहाँ तक सफल हो रहा है, उसमें कहाँ तक टीचर सफल हो रहा है कि जो अधिगम करा रहा है उसमें किस सीमा तक वो सफल हो रहा है, उपलब्धि मिल रही है नहीं मिल रही है। और इसमें क्या होगा कि जो वो अधिगम कर रहा है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन निदानात्मक, तो उसमें क्या कमियां रह रही हैं। तो जो शिक्षक है उसे ये ढूंढना है कि जो बालक है जो अधिगम कर रहा है, जो सीख रहा है, तो उसे कहाँ पे कठिनाइयाँ हो रही हैं कि वो नहीं सीख पा रहा है। तो उन कठिनाइयों को, उन परेशानियों को खोजना है कि उस अगर परेशानी हो रही है उसे अधिगम के दौरान, तो कहाँ हो रही है, कौन कौन सी परेशानी हो रही है, तो उन्हें खोज के उनका निदान करना है, उसका उपचार करना है, उनको दूर करना है। तो यही कहलाता है निदानात्मक मूल्यांकन की अधिगम के दौरान जो शिक्षार्थी को जो परेशानी हो रही है उन परेशानियों को खोजना, उन कारणों को खोजना और उनका उपचार करना, मतलब उनको ख़त्म करना, जो विद्यार्थी को परेशानी हो रही है उसको ख़त्म करना ही निदानात्मक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहलाता है। फोर्थ है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन। ये क्या होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद ये जानने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता मिली और इसके लिए किए गए प्रयास कैसे रहे। इस प्रकार जहाँ निर्माणात्मक मूल्यांकन में शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान, मतलब निर्माणात्मक मैंने बताया था कि उसमें शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान कि विद्यार्थी जब सीख रहा है, जब अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, तो उसी दौरान ये मूल्यांकन किया जाता है प्रक्रिया के दौरान, और व्यवस्था में निहित अच्छाई और कमजोरियों को पहचानने का प्रयास कर अपेक्षित सुधार लाने में मदद मिलती है। इस प्रकार का निदान तथा समय अनुसार उपचार संकलनात्मक मूल्यांकन के परिणामों से संभव नहीं हो सकता। संकलनात्मक मूल्यांकन में इस तरह की सूचना शिक्षण अधिगम की एक निश्चित मंजिल पार करने के पश्चात ही मिलती है, जिसका लाभ निदानात्मक तथा उपचारात्मक न होकर परिणामात्मक होता है। अर्थात संकलनात्मक मूल्यांकन तभी काम में लाया जाता है जब विद्यार्थियों की उपलब्धियों यानी ज्ञान, कौशल आदि के अर्जन के रूप में आखिरी परीक्षा ले रही हूँ। सीधी सिंपल भाषा में हम बात करते हैं कि भाई जो हमने स्टार्टिंग में जो हमारा मूल्यांकन था यानी नियोजनात्मक मूल्यांकन जो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़ता था, निर्माणात्मक मूल्यांकन की बच्चे का कहाँ तक उसे सफलता मिल रही है, शिक्षार्थी कहाँ तक वो सीख पा रहा है, निदानात्मक की कहाँ कमियाँ रहनी है अधिगम में, उनको ढूंढकर खोजकर उनका उपचार करना। और संकलनात्मक क्या है, ये लास्ट स्टेज है मूल्यांकन की कि बच्चे ने जो भी सीखा, जो भी अधिगम हुआ, उसकी आखिरी परीक्षा ली जाती है। उसमें सारा
कुछ आ जाता है इसके अंतर्गत कि बच्चे का ज्ञान कहाँ तक विकसित हुआ, कौन कौन से कौशल उसमें विकसित हुए, क्या क्या उसने अर्जित किया, उन सभी की आखिरी परीक्षा ली जाती है संकलनात्मक मूल्यांकन में। कि भाई जो वार्षिक परीक्षा के दौर पे जैसे बच्चे को हम पूरी साल पढ़ाते हैं स्कूल में, तो लास्ट में जो परीक्षा होती है इसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनता है, वो इसके अंतर्गत आता है संकलनात्मक मूल्यांकन के। कि बच्चे ने जो भी कुछ सीखा उन सब की परीक्षा ली जाना, फिर उसे रिपोर्ट कार्ड यानी प्रगति पत्र देना और अगली कक्षा में प्रमोट कर देना, अगली कक्षा के लिए जाने के लिए वो तैयार है। इस तरह का रिजल्ट, उसका रिजल्ट निर्माण, जो प्रगति पत्र, जो भी डिप्लोमास, डिग्री वगैरह, मेरिट आदि दी जाती हैं, वो इसके अंतर्गत ही आते हैं। जो भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं वो संकलनात्मक मूल्यांकन यानी संकलनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन जो सबसे बाद में किया जाता है। तो फ्रेंड, ये थी मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। कैसी लगी वीडियो आपको, प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।